या करें कि अल्लाह आपको ये नेमत दे दे, आपके दिल के अंदर ये उतार दे। और वो नेमत है कि जो आपके पास हो उसमें खुश रहना। जो मेरे पास है ना, मैं उसमें खुश हूँ। मतलब इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मुझे अच्छे की ख्वाहिश नहीं है या मैं कोई बड़ा साधु किस्म का आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं चूंकि इस दुनिया का हिस्सा हूँ तो दुनिया मेरे अंदर है। अब मुझे हमेशा ख्वाहिश रहती है कि अगर मेरे पास आज ये गाड़ी है तो इससे अच्छी वाली होनी चाहिए। ये जगह ये मैंने पहना है तो इससे अच्छा पहनना चाहिए। मतलब जो एक दुनियादारी की जो ख्वाहिशात होती हैं वो मेरे भी दिल में उतनी ही हैं जितनी आपके दिल में है। लेकिन वो ख्वाहिशात मेरे दिल पर गालिब नहीं आती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये बड़ा स्लाइट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ख्वाहिशात दूसरों के दिल में भी होती हैं, मेरे दिल में भी हैं। दूसरों के दिल में जो ख्वाहिशात हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो उनके दिल पर गालिब आ जाते हैं। गालिब जब कोई ख्वाहिश आ जाती है तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि उसके दो सबसे बड़े नुकसान होते हैं। एक तो आप खुदा की दी हुई नेमत का शुक्र नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो आपको नजर ही नहीं आ रही होती। आप समझ रहे? जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अगर कोई बंदा कहे कि यार मैंने 10 करोड़ रुपए वाली गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी अगर बात करूँ कि मुझे अभी जो गाड़ी पसंद है, मतलब जो मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास होनी चाहिए, एक वो होता है ना कि बंदे की एक ड्रीम कार होती है कि यार ये मेरे पास होनी चाहिए, तो जो गाड़ी मुझे पसंद है वो पाकिस्तान में अगर मैं लाता हूँ, खरीदता हूँ, तो वो कम से कम मुझे कॉस्ट करेगी अराउंड 10-12 करोड़। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब जब तक मेरे पास वो गाड़ी ना आए जो मेरे पास अभी है, मैं उसका शुक्र अदा ना करूं तो मेरा दिल मुतमईन नहीं रहेगा। फिर आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर मुझे ना एक बेचैनी शुरू हो जाएगी। मतलब अभी भी जब मैं, यकीन करें, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ कि मैं समझा सकूँ आपको। मैं अभी भी जब निकलता हूँ ना, रेडियो से बाहर निकलता हूँ, शदीद ठंड होती है, तो मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, हीटर ऑन करता हूँ, आप यकीन जाने मैं बाकायदा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हाथ बांध के। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास कुछ नहीं था यार। मतलब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आता होता था आप लोगों के लिए शोज़ करने, और ये कोई ज़्यादा पहले की बात भी नहीं है। मैं फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे मोटर बाइक दी, और दिसंबर जनवरी में, आप इमेजिन करें, इस्लामाबाद से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लामाबाद की ठंड दिसंबर जनवरी में, मैं तकरीबन 30-35 मिनट की ड्राइव होती थी, मैं मोटर बाइक पे आता था, मोटरसाइकिल पे आता था शो करने के लिए, और फिर जब रात को 2:30-3 बजे वापस आता था तो जब मैं घर पहुंचता था तो मेरे हाथ सीधे नहीं हो रहे होते थे। तो मैं अब अगर वो सारी चीज़ें भुला दूं, और अल्लाह ने मुझे एक चीज़ दी हुई है कि अब मैं रात 3 बजे भी, अब यहाँ मैं बैठा हूँ ना, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मैं 12 बजे तक मेरा शो का टाइम था, मैं 2 बजे भी चला जाऊँ, 2:30 बजे भी चला जाऊँ, मुझे पता है यार गाड़ी खड़ी है, आराम से बैठेंगे, चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, 20-25 मिनट 30 मिनट में घर चले जाएंगे, गाने सुनते सुनते जाएंगे। लेकिन आप यकीन करें कि जब मैं उस टाइम पर प्रोग्राम किया करता था, तो जैसे जैसे 1:30, 1:45, 2, 2, 2 होते थे, तो मेरे जहन, मतलब मुझे हौल उठना शुरू हो जाते थे कि अब बाहर धुंध शुरू हो गई होगी, कोहरा पड़ना शुरू हो गया होगा, तो मैं कैसे घर जाऊंगा? आप समझ रहे हो मेरी बात? बाज दफ़ा तो कोहरे की वजह से, कोहरा आपको पता है ना, तो कोहरे की वजह से बाज़ औक़ात मेरी बाइक स्लिप हो जाती थी, मैं गिर जाता था। ये वो सारी बातें जो नहीं पता है आप लोगों को, और ना आप लोगों को पता होनी चाहिए। मतलब मैं आप लोगों को कोई ये साइड नहीं, ये मैंने किसी के लिए नहीं किया, मतलब मैंने अपने लिए किया। ज़ाहिर है इसका फ़ायदा मुझे हुआ कहीं ना कहीं। ज़ाहिर है फिर काम जब आप करते रहते हैं तो अल्लाह आपके काम में रहमत भी डाल देते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, मैंने अपने लिए किया। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब मेरे पास गाड़ी है ना, तो मैं अब ये सोचूं कि नहीं यार 15 करोड़ वाली क्यों नहीं है, वो गाड़ी क्यों नहीं है जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, तो मैं इस वाली का शुक्र अदा नहीं कर पाऊंगा। और अगर शुक्र अदा नहीं कर पाऊंगा तो मेरे दिल में एक कह लो कि बेचैनी शुरू हो जाएगी। वो बेचैनी फिर इंसान को खुश नहीं रहने देती है। और एक चीज याद रखना, दुनिया का अमीर तरीन आदमी वो है जो खुश है। चाहे उसके पास 10,000 रुपए भी पड़े ना अकाउंट में, अगर वो खुश है तो वो उस बंदे से ज्यादा अमीर है जिसके अकाउंट में 10 करोड़ पड़े। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, यकीन करें, मैं आपको ये बात प्रैक्टिकल बता रहा हूं। देखें, हम कुछ भी जिंदगी में कमाते हैं, उसका सबसे मेन मकसद क्या होता है कि हम खुश रहें ना, हम अपनी लाइफ को बेहतर करें। मतलब मैं अगर ये कह रहा हूं कि मुझे वो वाली गाड़ी पसंद है, तो मैं इतना पैसा अगर कमाऊंगा और वो लूंगा, तो वो इसलिए लूंगा कि मेरे पास हो तो मुझे अच्छा लगे, मैं खुश हो जाऊं। अगर फर्ज करें कि मैं वो ले भी लूं और खुश ना हूं, तो उसके होने ना होने का मुझे क्या फायदा? आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो कोशिश करें कि जिंदगी में जो आप लेना चाहते हैं, जो आपके अंदर दुनिया की मोहब्बत मौजूद है, होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, इंसान ही के लिए दुनिया बनाई गई है, आप कोशिश करें वो लेने की। लेकिन जो आपके पास मौजूद हो, आप उससे मोहब्बत जरूर करें, उस पर खुदा का शुक्र जरूर अदा करें। दिस इज समथिंग विच आई बिलीव ऑन। खैर एनीवे, बस प्रॉब्लम पता क्या यार, हम जिस दौर से भी गुजर रहे हैं ना, जिस पॉइंट ऑफ लाइफ से हम गुजर रहे हैं, अब हम उन उम्रों में दाखिल हो रहे हैं, बिकॉज आप सब लोग मेरे साथ ही बड़े हुए हैं। मैं तमाम तर्जिशानियंस की बात करूं, मतलब जो सबसे नया भी है उसको भी 2-3 साल तो हो ही गए होंगे। अब हम लोग साथ बड़े हुए हैं,
हम लोग साथ, मतलब मैं अपने लड़कपन में 17-18 साल में आया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 साल का हूँ। आप लोग मेरे साथ ही मैंने ग्रो करते देखा है, आप लोगों ने मुझे, मैंने आप लोगों को। अब हम उस उम्र के हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर हम ग्रीफ को एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये ग्रीफ बहुत अजीब चीज़ है। एक होता है सैडनेस, वो वक्ती होती है। मतलब फॉर एग्जांपल, आप कहीं जाना चाहते थे, नहीं जा पाए। आप किसी पेपर में पास होना चाहते थे, नहीं हो पाए। आपको कोई लॉटरी लगाने का शौक था, वो नहीं लगी। मतलब कुछ भी ऐसा जो कि आप करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, आपका पसंदीदा शख्स आपको नहीं मिल पाया। वो एक सैडनेस होती है, उदासी होती है, वो वक्त के साथ 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 खत्म हो जाती है। फिर एक है सौरो। सौरो ये होता है कि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया या आपने मेरे साथ कुछ गलत किया और मुझे ख्याल आया कि यार मैंने उस बंदे के साथ ज्यादती कर दी है, तो मैं जब तक आपको सॉरी ना कहूँ या आप मेरे से सॉरी ना कहें या हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर माफ कर दें, तब तक वो एक सौरो की एक फीलिंग रहती है, यार मुझे नहीं करना चाहिए था, यार नहीं करना, और फिर आता है ग्रीफ। ये जो ग्रीफ है ना, ये बहुत बुरी एक्सपीरियंस है इसका। ये अल्लाह ताला इससे बचाए, लेकिन आप जितनी भी दुआ करें, एट द एंड ऑफ द डे हम सबको इससे गुजरना ही है। और इससे नहीं गुजरना अगर किसी ने, तो उसने नहीं गुजरना जिसने सबसे पहले फौत हो जाना। अदरवाइज जो जिंदा रहेगा, जिसने जिंदा रहना है, उसने इस एक्सपीरियंस से गुजरना ही है। अब ये ग्रीफ ये होता है कि आप जब ये सोचते हैं कि यार आप सारी जिंदगी उस शख्स को देख नहीं पाएंगे, उससे बात नहीं कर पाएंगे, उसको छू नहीं पाएंगे, तो ये जो एक ग्रीफ है ना, ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा टफ है, ये बड़ा, आप यूं कह लीजिए कि ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि इंसान को बड़ा अंदर तक घायल करता है, बड़ा अंदर तक इंसान को तोड़ता है। और यहाँ पर फिर हमें ये चीज़ समझ में आती है कि अब इसका फिर हल क्या हो सकता है, इसका सद्देबाब क्या हो सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ भी किया कि या तो फिर इसका एक हल तो ये है कि आप एज आई सेड बिफोर कि पहले मर जाएं सबसे और आप कोई ग्रीफ जो है उसको एक्सपीरियंस न करें। या फिर एक हल और है कि जब तक आप जिंदा हैं तो कोई इतना बड़ा गम आपको लग जाए, कोई इतना बड़ा गम आप ले लें जो आपके किसी और गम के ऊपर हावी ना होने दे। आप समझ रहे हैं? मतलब आप यूं समझ लें कि जैसे अगर आप किसी फ्लड लाइट के सामने खड़े हो जाएं जो कि 25,000 वोल्ट की है, तो अगर 5-6,000 वोल्ट का बल्ब जल भी जाए आपके सामने तो आपको वो नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 25,000 वोल्ट के बल्ब के सामने खड़े हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब आप जो है अगर एक ऐसे जगह पर मौजूद है जहां पर 25,000 वोल्ट की लाइट चल रही है और आप उसको देख रहे हैं, तो आपके सामने अगर कोई एक टॉर्च लाइट जला भी दे या कोई 200, 300, 500 वोल्ट का बल्ब जला भी दे तो आपको तो नहीं नजर आएगी वो। सो कोशिश करें कि कोई ऐसा दुख, कोई ऐसा सदमा, कोई ऐसा गम जिसमें आपके सारे गम सहल हो जाएं, आपके सारे गम उसमें यूं कह लीजिए कि पानी की तरह बह जाएं, हल हो जाएं, सहल हो जाएं। दूसरा रास्ता इसका ये है, और इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता मुझे तो कम से कम नहीं समझ में आया अभी तक, बिल्कुल समझ में नहीं आया है। बीबी ज़ैनब आख्या सज्जाद को, बीबी ज़ैनब आख्या सज्जाद को, इतना किन्ना पून दरबार है। सराइकी के अशार है। मतलब यह है कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछा कि सज्जाद कितना दूर है दरबार अब यहाँ से, कौन सी जगह है ये? बीबी ज़ैनब आख्या सज्जाद को, पुत्र किन्ना पूंज दरबार है। इमाम सज्जाद जवाब देता, अखा खोल पुफी, ए शाए नजफ दी दरगाह है। शाए नजफ दरगाह देख के बीबी बोले, 80 लखां दियां कैदा छुड़ांदे हसे बाबा, हम लाखों की कैदें छुड़वाते थे बाबा। हसा लखां दियां कैदा छुड़ांदे हसे बाबा, और साडियां कैदा कौन छुड़ाए। असां लखां दियां कैदा छुड़ांदे हसे बाबा, और साडियां कैदा कौन छुड़ाए। हम जब बचपन में खेला करते थे ना, तो कोई बहुत बड़ी उम्र का प्लेयर आ जाता तो हम कहते कि नहीं, फिर मुकाबला नहीं है, फिर ये शर्त नहीं है,
फिर ये शर्त लगा कर नहीं हम खेलेंगे, ये अगर ये खेलेगा तो फिर मुआहदा नहीं है हमारा। कुर्बान जाऊं उन बाजुओं पर जिनमें इतनी ताकत थी कि जब नाम लिखाया गया कि कौन कौन लड़ेगा तो आवाज़ें कुल आई कि अगर ये लड़ेगा फिर तेरा मेरा मुआहदा नहीं है। मैं बात कह गया हूँ, आप बात सुन गए। ये बात अहले इल्म के लिए थी, जो मुताला करते हैं वो बात तक पहुँच गए। खुदा सलामत रखे इन बुलंद हाथों को। अगर ये लड़ेगा फिर तेरा मेरा मुआहदा नहीं है। बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमांदे ने कि राती जागे करे इबादत, राती जागण कुत्ते ते तो उत्ते। राती जागे करे इबादत, राती जागण कुत्ते तेरे तो उत्ते। मूल मालक दा दर ना छड़ दे, 100 मारो जुत्ते तेरे तो उत्ते। रुखी सुखी खा के जा रूड़ी ते सुत्ते तेरे तो उत्ते। बुल्ले शाह उठ यार मना ले, बुल्ले शाह उठ यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तेरे तो उत्ते। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए, वैसे इतना मुश्किल नहीं। कहता है कि या जागे इश्क दी रम्ज वाला, जिसको इश्क हो जाए या वो रात को जागता है, या जागे हाय 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 जिए साईं ज़हूर जिए आप। या कोई जागे इश्क दी रम्ज वाला, या कोई जागे बीमार राती, या कोई अगर बीमार हो तो वो रात को जागता है, या जागे कोई चोर चकार राती, या ये चोर डाकू जो है वो रात को जागते हैं, या फिर चोर नु फाइल आने वाला जागे पहरेदार आती, या फिर चोर को पकड़ने वाला जो पुलिस है चौकीदार है वो जागते हैं। कहता बुल्ले शाह सबियां गल्ला झूठियां। बाबा बुल्ले शाह सरकार कहते हैं सभी सो रहे हैं, कोई भी नहीं जाग रहा, सिर्फ जागने का ढोंग कर रहे हैं। बुल्ले शाह सभी गल्ला झूठियां, इको जाग दई परवरदिगार राती। हाय हाय। मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं, क्या खूबसूरत शख्सियत के मालिक। कभी अगर आपको मौका मिले, मीरपुर में उनकी दरगाह है मियां मोहम्मद बख्श साहब की, जरूर जाइएगा। मैं 2 से 3 दफा गया हूँ, बहुत फैज है, अल्लाह का नूर बरस रहा है उनकी दरगाह पे। इस्लामाबाद से करीब है, इस्लामाबाद से 2-2.5 घंटे का सफर है। वैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये वाक़या है, लेकिन आप मतलब जाएंगे तो कोई रोक टोक नहीं है। इस्लामाबाद से मैक्सिमम 2 या 2.5 घंटे लगते हैं अगर आपके पास अपनी गाड़ी हो तो। और आजकल तो मौसम भी अच्छा है, इतवार का दिन भी है, कल चलें, कल ना सही अगले इतवार सही, अगर अपनी फैमिली के साथ ट्रिप बनाना चाहते हैं। अच्छा है, वहाँ पे रामकोट फोर्ट भी है, वो किला भी आप देख सकते हैं, उनकी दरगाह पे भी जा सकते हैं। तो एक अच्छा आप फैमिली ट्रिप बना सकते हैं, बच्चों को लेकर जाएं जरूर। हाँ, तो वारिस शाह, वो जो मियां मोहम्मद बख्श साहब हैं, वो कहते हैं वारिस शाह साहब क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। सारे ऐसा लग रहा है कि हर बुजुर्ग जो है ना वो बस अपनी सदा लिए अब दिल में हू का नारा लगा रहा है। तो मियां मोहम्मद बख्श साहब लिखते हैं कि बेली बेली हर कोई आखे मैं भी आखा बेली, बेली बेली हर कोई आखे मैं भी आखा बेली। सजना बाज मोहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली। मेरी नानी अल्लाह जन्नत नसीब करे, कलाम था मेरे से बड़ा सुनती थी, जब भी मैं जाता था वो कहती पुत्रा सुना जरा वो मियां मोहम्मद बख्श साहब की कहते हैं। तो कहता है कि बसकर मोहम्मद बख्शा, बसकर मोहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा घोड़ा, बसकर मोहम्मद बख्शा, बसकर बसकर बसकर। ये बस सिर्फ मोहम्मद बख्श साहब ने अपने लिए नहीं कही। आप सूद ले रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप जिना कर रहे हैं, आप पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं, अंधे हो चुके हैं, आपका दिल गर्द आलूद हो चुका है, सुबह शाम एक रैट रेस में लग गए हैं, चूहे की तरह भागते जा रहे हैं। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ब्रांड के सूट, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े होटलों में खाने, आसाइशें। आप इन सब के पीछे कहीं भागते 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 एक दिन आएगा बस खुदा कहेगा कट। आप कहेंगे अल्लाह एक मौका दे, 5 मिनट दे, 10 मिनट दे, मैं सजदा कर लूं, मैं रोजा रख लूं। कहेगा बस अब नहीं, अब नहीं। वक्ते नज़ा पर जब आपका सांस अटका हो तो वो तौबा भी कबूल नहीं करता। हाय 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 हाय। मियां मोहम्मद बख्श साहब लिखते हैं कि बसकर मोहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा घोड़ा, बसकर मोहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा घोड़ा, सारी जिंदगी दुख नहीं मुकने, बसकर मोहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा घोड़ा, सारी जिंदगी दुख नहीं मुकने, वर्का रह गई थोड़ा।
और अल्लाह जन्नत नसीब करे। मुझे आज भी याद है जब मैंने आखिरी बार अपनी नानी को ये कलाम सुनाया तो उन्होंने एक जुमला कहा था, वो जुमला आज भी मेरे जहन में पैवस्त है। जब मैंने ये शेर उनको सुनाया कि बस कर मोहम्मद बख्शा, मोड़ कलम दा घोड़ा, सारी जिंदगी दुख नहीं मुकने, वर्का रह गया थोड़ा। तो उन्होंने आहिस्ता सी आवाज में कहा कि हाँ पुत्रा, वर्का रह गया ही थोड़ा। ये बातें ना बताने से ताल्लुक रखती हैं, ना समझाई जा सकती है, ना समझ में आ सकती है। आप यकीन करें, एक बार क्या हुआ, एक कलाम है बल्कि एक मनकबत है जो मेरी नानी मुझसे बहुत सुना करती थी। मैं जब भी जाता था उनके पास तो वो मुझे, चूंकि सादे से लोग हैं हम, सादे से हमारे बुजुर्ग थे, तो हमें वो, जब मैंने जाना तो बस उन्होंने साथ बिठा लेना, पास बिठा लेना। बल्कि मेरे बाकी जो कजन्स वगैरह उन्होंने आपस में शुगल मेला लगाना, बातें करनी, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो वो जब भी मैंने बैठना तो उन्होंने कहना कि पुत्रा जरा सुना, मैंने वो मनकबत से सुना, वो कलाम से सुना। तो मैंने फिर अपनी तर्ज में उनको सुनाना। आप यकीन करें, जब उनका इंतकाल हुआ तो कोई 7-8 दिन के बाद मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं वो कलाम है सुना रहा हूँ और मेरी नानी मेरे सामने बैठी ख्वाब की एक दुनिया में। जैसे एक होता है ना कि हकीकत और ख्वाब के दरमियान की कैफियत, कि मतलब मुझे पता है कि नानी मेरे सामने बैठी है और मुझे पता है कि ये फौत हो चुकी हैं, ये इस दुनिया से जा चुकी हैं। मुझे पता है, मैं इतने होश में हूँ कि मुझे पता है कि ये इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन मैं आंख नहीं खोल रहा। मैं अपने आप को बार बार ये बता रहा हूँ कि मैं आंख खोलूंगा तो ये गायब हो जाएंगी। मियाँ साहब इसके ऊपर भी क्या खूब लिखते हैं, क्या खूब लिखते हैं। ये बुजुर्गाने दीन की कब्र के ऊपर जो जिक्र अस्कार सुबह शाम हो रहा है ना, कोई कुछ भी कहे, मेरी बात याद रखना यार, मैं रहूं ना रहूं, मेरी ये बात याद रखना। 2 चीजें जिंदगी में कभी भी 1% का भी शक ना लाना। एक, ये बुजुर्गों की बड़ी खिदमत है, बुजुर्गाने दीन की बड़ी खिदमत है। बाद में उनकी दरगाहों पे जो भी हो रहा है या होता है, उनमें जो इंसान वहां पर मौजूद है वो बाद में किसी और रास्ते पे निकल गए, दुनियादार हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बुजुर्गाने दीन जिनके कब्रों पे सुबह शाम जिक्र अल्लाह का हो रहा है, उनकी बड़ी खिदमत है। बड़ा कुछ किया उन्होंने तुम लोगों के लिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, याद रखना, कोई कुछ भी कहे, दीन नहीं था बचता अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के साथ करबला ना पहुंचते। इस शक्ल में नहीं था पहुंचता दीन आप तक। शायर कहता है, तबाह थी वे जिदा मुहम्मद दी आल दे नाल वैर होवे, तबाह थी वे जिदा मुहम्मद दी आल दे नाल वैर होवे, तबाह थी वे जिदा मुहम्मद दी आल दे नाल वैर होवे, साडे मां प्यो दा दीन बच गया, अली दे पुत्रां दी खैर होवे। मियाँ साहब इसके ऊपर भी लिखते हैं कि मैंने कहा ना कि मैं आंखें नहीं खोल रहा, कि मुझे पता मैं आंखें खोलूंगा तो ये चली जाएंगी, ये फौत हो गई हैं। तो वो शायर लिखता है कि सपने विच मैनू माही मिलिया, सपने विच मैनू माही मिलिया ते मैं पा लईयां गल विच बावां, सपने विच मैनू माही मिलिया ते मैं पा लईयां गल विच बावां, डरदी कंबदी अख न खोला, सपने विच मैनू माही मिलिया ते मैं पा लईयां गल विच बावां, डरदी कंबदी अख न खोला, किते फेर विछड़ न जावां, किते फेर विछड़ न जावां। आखिर जाना मरवे, चल मेले नू चलिए, निकल आए इस रैट रेस से। उसके पास ये है, उसके पास ये नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके पास ये है। अरे छोड़ दें, खुदा की तकसीम पे राजी हो जाए। गलत भी है तो छोड़ दें, आपके नजदीक अगर गलत भी है तो छोड़ दें, जो आपके पास है उस पर खुश हो जाए। चल मेले नू चलिए यार, चल मेले नू चलिए। कमली दुनिया चेते रखिया इब्राहिम दा लेला, भुल गई वेग मोहम्मद बख्शा इमाम हुसैन दा दीगर वेला। मेरी बातें समझ में आए, हाथ दुआ के लिए बुलंद हो, मेरा नाम ना हो तो फिर मेरी मेहनत का कत्ल है। बस इसी कलाम के आसपास मैं आपको कहीं छोड़ के जाऊंगा।